हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। सभी को जय मसीह की। हमारे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारा उद्देश्य केवल मसीह भाई बहनों को बाइबल की शिक्षाओं को सिखाना और परमेश्वर में बढ़ाना है। किसी भी धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई ठेस पहुंचती है तो कृपया आप हमारी वीडियोस ना देखें, और जो देख रहा है परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज हम देखेंगे भजन संहिता 3। ये भजन संहिता दाऊद का लिखा हुआ है। ये सहायता के लिए प्रार्थना। जब दाऊद के सामने उसका खुद का ही बेटा समस्या बन गया तो वो परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि दाऊद जानता है कि कैसे परमेश्वर ने पहले भी सारी कठिनाइयों से दाऊद को बचाया है। वो परमेश्वर के किए हुए उपकारों को नहीं भूलता। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे यहोवा की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। परमेश्वर आपको भजन संहिता 3 के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आपका भरोसा भी दाऊद की तरह हो। परमेश्वर का वचन आप सबसे बात करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। इन बातों को आप अपने जीवन में भी लागू कर पाएं। इसमें हेडिंग दिया है सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। जब दाऊद परेशानी में था और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी कि जो वो सोच भी नहीं सकता था, तो वो कैसे परमेश्वर को पुकारता है। वो कहता है कि हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे सताने वाले। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका खुद का ही बेटा उसके लिए एक समस्या बन जाएगा और उसको अपनी राजगद्दी को छोड़कर अपने ही बेटे अबशालोम के सामने से इस प्रकार से भागना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही पुत्र ने दाऊद को मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए। तो दाऊद क्या करता? दाऊद ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारता है ना। दाऊद क्या करता है? वो परमेश्वर को पुकारता है और कहता है कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, खुद उसका ही बेटा उसका विरोधी हो गया है। तब दाऊद अपने हृदय की बातें परमेश्वर के साथ साझा करता है। प्रियो, कई बार ऐसा सताव, ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में भी आती है, तो हमें भी दाऊद की तरह क्या करना है? हमें भी विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारना है ना। दूसरे आयत में लिखा है कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, है ना। भले ही लोग कितनी भी बातें बनाए, कहाँ है तेरा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर क्यों नहीं कुछ कर रहा, है ना। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो लोग कहते हैं, जैसे दाऊद का खुद का ही बेटा उसके विरोध में हो गया, वैसे ही लोग कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर क्यों ऐसा होने दे रहा है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है ना। क्या दाऊद निराश हुआ होगा उस टाइम? नहीं। उसने परमेश्वर को छोड़ दिया होगा? नहीं। प्रियो, आज हमारे जीवनों में भी कई बार हमारे विरोध में हमारे ही घर के सदस्य, हमारे ही मित्र, हमारे ही रिश्तेदार हैं जो खड़े हो जाते हैं और हमें ताने मारते हैं कि तुम इतनी बीमारी में क्यों हो, तुम इतने कर्जे में क्यों हो। क्या हम इन बातों को सुनकर परमेश्वर को छोड़ देंगे? नहीं प्रियो, हमें लगातार क्या करना है? हमें परमेश्वर पर विश्वास करके उसे पुकारना है दाऊद के समान। तीसरी आयत में लिखा है कि परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। दाऊद भले ही कितनी भी बुरी अवस्था में है, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर है। भले ही उसके अपने बेटे अबशालोम ने जो कुछ भी किया, उसे परमेश्वर पर भरोसा है कि वह उसका वो सिंहासन दिलाने की सामर्थ्य फिर से रखता है। उसको पता है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन सब से बढ़कर परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, जो पल भर में सब कुछ बदल सकता है। हम चौथी आयत देखेंगे कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है।
जिस प्रकार दाऊद पुकारता है परमेश्वर को, क्या हम भी ऐसे ही परमेश्वर को पुकारते हैं विश्वास के साथ? यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आज भी वही परमेश्वर है। 5वीं आयत में लिखा है कि मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। जब दाऊद देखता है कि सब कुछ उसके विपरीत है ना, उसने अपने हाथ पैर नहीं मारे, खुद से कोई कोशिश या प्लानिंग नहीं बनाया, उसने केवल परमेश्वर को पुकारा और जाकर विश्वास के साथ सो गया, क्योंकि उसने अपनी अर्जी कहाँ दे दी? परमेश्वर को दे दी। और वो जानता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकने की ताकत रखता है और वो उसके साथ है। 6ठी आयत में लिखा है कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। दाऊद कहता है कि मैं उन मनुष्यों से नहीं घबराता, चाहे मेरे चारों ओर 10,000 खड़े हो जाएं या फिर मेरे विरुद्ध मेरा खुद का बेटा भी क्यों ना हो, मैं नहीं डरूंगा, ना मैं घबराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इज़राइल का जो सिंहासन है वो परमेश्वर ने उसको दिया है। उसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में बहुत आशीष दिया है, लेकिन शैतान तो कोशिश करता है उस आशीष को छीनने की, चुराने की, है ना। वो हमेशा टकटकी लगाए रखता है कि कहाँ आपको गिराए। प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अंतिम फैसला परमेश्वर का होता है। वो तब होगा जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे। अय्यूब का भी आप उदाहरण देख सकते हैं। 7वीं आयत में लिखा है कि उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझको बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक पत्थर से दाऊद ने गोलियत को हराया और वो शेरों को कैसे मारता था। दाऊद जानता है कि ये सब कुछ करने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। उसका भरोसा खुद पर नहीं, वही परमेश्वर यहोवा पर है ना। आज हमारे सामने भी गोलियत के समान बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, शेरों के समान घबरा देने वाली बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसको पुकारें, परमेश्वर पर सारी बातों को छोड़ दें। वो आपकी सारी सिचुएशन को संभालेगा, है ना। उन सारी बातों से आपको निकाल के खड़ा करेगा, क्योंकि वो सब कुछ करने की जो पावर है वो परमेश्वर के पास है। अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा किए हुए पिछले उपकारों को ना भूलें और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। वो आपको इन सारी समस्याओं से ज़रूर निकालेगा। 8वीं आयत में लिखा है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार केवल यहोवा ही से होता है। हम देखते हैं उद्धार पाने के लिए लोग अपने अपने घरों को छोड़ कर कहाँ रहते हैं, कितना भटकते हैं, कितने किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, कई प्रकार से यत्न करते हैं और कहीं तो अपने शरीर को दुख भी पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, ताकि वो उस मुक्ति को, उस उद्धार को पा सकें। लेकिन प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, सिवाय परमेश्वर के उद्धार कोई और नहीं दे सकता। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मानकर अपने पापों का अंगीकार करें, है ना। पवित्र जीवन जिएं और बाइबल के वचनों को मानें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर कोई किसी भी परेशानी में है, कोई कर्जे में, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी में, किसी भी तरह की किसी भी समस्या में है, प्रियो, परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं लेता। हम अपनी ही कुछ गलतियों के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं, जैसे दाऊद के साथ हुआ। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा। ऐसे ही हमें भी सहायता किससे मांगना है? परमेश्वर से। हमने परमेश्वर को पुकारना है। जैसे 4थी आयत में लिखा है कि परमेश्वर आपको पवित्र स्थान से ही उत्तर देगा, है ना। हमें कहाँ से उत्तर मिलता है?
परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से ही हमें उत्तर देता है। ज़रूरत क्या है, हमें उसे पुकारना है पूरे विश्वास के साथ। इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की।